देखिए, जब अंदर से कोई खबर बाहर आती है तो उसे सत्यापित करने के लिए कम से कम 3-4 और एम्प्लॉय से बात करने की जरूरत पड़ती है, ताकि सबकी भाषा जब एक जैसी लगे, सबकी बातें जब एक जैसी लगे, तो फिर ये यकीन हो कि हाँ चलिए, कम से कम अंदर में इतना बात तो हुआ। हालांकि उसके बावजूद भी वो संस्था अगर कोई काम अपना कर दे समय पे, ये नहीं कहा जा सकता। कारण क्या है कि जो संस्था परीक्षा करा के कैंसिल कर दे, वो भी बिना कारण बताए, तो अगर मान लीजिए उसके मीटिंग में कोई चर्चा हुई भी होगी, तो वो चर्चा पे एग्जाम हो ही जाए, इसका क्या भरोसा है। हो सकता है फिर एक मीटिंग करे और मीटिंग करके बात को बदल दे कि अब हम एग्जाम नहीं लेंगे, अगले 1 साल तक नहीं लेंगे। ऐसा हो सकता है। खैर, 17 अगस्त को एक मीटिंग थी उक्त संस्था में, और उस मीटिंग में बिहार सिविल कोड प्यून के एग्जाम, री एग्जाम के बारे में भी चर्चा की गई। लेकिन हुआ क्या, वो मैं बताता हूं आपको। ये कहा गया मैडम के द्वारा, कौन सी मैडम ये आप जानते हैं, उनके द्वारा कहा गया कि एक काम करो, अब हम तो नए नए आए हैं, तुम लोग पीछे में क्या गुल खिला, अब कुछ मैंने शब्दावली में बदलाव किए हैं ताकि सुनने में आकर्षक लगे। तो मैडम ने कहा कि अब तुम लोग पीछे में क्या क्या गुल खिलाए हो, ये तो हमको पता है नहीं कि इतना साल क्यों लग गया, फिर आपने एग्जाम करा के कैंसिल कर दिया, अब री एग्जाम लेना है, तो क्या है कि मुझे इस पूरे मसले को समझना पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए कि आप इसका पूरा फाइल बना के मेरे सामने रखिए, हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और तब यह निर्णय लेंगे कि यह परीक्षा कब कराई जाए, अक्टूबर में कराई जाए कि नहीं कराई जाए, या कब तक कराई जा सकती है, उससे पहले कराई जा सकती है या उसके बाद कराई जा सकती है। तो अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब हमने पहली बात की थी, उस समय से ही 2 महीना केवल इस बात को कहने में लग गया कि अब मुझे फाइल भेजो, अब देखना है कि पास्ट का मुद्दा क्या है। तो वर्तमान का मुद्दा देखने में समझिए कि कितना वक्त लग सकता है। हालांकि ये सब भ्रांति है, हो सकता है कि मैडम कल ही फाइल को देखे और देखने के बाद ये बोले कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ है, पहले तो तुम इसका एग्जाम कराओ। ये भी हो सकता है, लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी, संभावना बहुत कम लगती है। और इस वजह से अब परीक्षा अक्टूबर में होगी कि नहीं होगी, ये बात केवल अफवाहें हैं, ये बात का केवल हल्ला है, ये बात सिविल कोर्ट के अंदर चल भी रही है, इंप्लॉइज के द्वारा कही भी जा रही है। लेकिन फिर भी यह बात सत्य है कि नहीं, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती है। और उसका एकमात्र कारण है कि आप बिहार की संस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि बाहर में भी यही हश्र है, लेकिन फिर भी बिहार में कुछ नया नवेला होता रहता है। जैसे बीएसएससी को देख लीजिए, बीएसएससी भी वही कर्मकांड कर रही है, और सिविल कोर्ट का तो कहना ही नहीं है। तो मिला जुला के फिर ऐसा दिख रहा है कि जैसे यह मामला ठंडे बस्ते में है। लेकिन अब है क्या कि हम लोगों को लगातार इसके ऊपर वीडियो भी बनाते रहना है, और लगातार आप लोगों को भी ट्विटर पे यहां वहां जहां पॉसिबल हो इस बात का शोर मचाते रहिए। होता क्या है कि कई बार कुछ लोगों की शर्मिंदगी जो है वो 2 दिनों में आती है, और कई बार 4 दिनों में आती है। लेकिन आज न कल उसको इस बात पे शर्म महसूस जरूर होगी कि वो केवल और केवल अपने आप को बेहतर, बढ़िया और अपने ईगो को संतुष्ट करने के क्रियाकलापों के चलते वो हजारों लाखों कैंडिडेट्स का करियर बर्बाद करने का सोच रहा है। तो ऐसे शर्म विहीन लोगों को शर्म आ जाए 4 दिन में, ऐसी कामना करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि मैडम इसके फाइल के ऊपर जल्दी से जल्दी प्रतिक्रिया दें और अपना परीक्षा जो है बिहार सिविल कोड प्यून का वो करवा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।